हेलो फ्रेंड। मैं यादवेंद्र यादव। आज हम आपको क्लास 10th का साइंस चैप्टर में एक पार्ट है केमिस्ट्री, और उसका पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, आज हम आपको अच्छे से उसको पढ़ाएंगे। क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट का मैं देखता हूँ ना कि विज्ञान में तो इंटरेस्ट होता है, लेकिन जो पार्ट मैं पढ़ाने चल रहा हूँ उसमें जो है ना, बच्चों का इंटरेस्ट धीरे धीरे ना खो जाता है। क्योंकि एक रसायन विज्ञान ना लोगों का एक हवा बन गया है, तो वो हवा नहीं है। मैं आज आपको अच्छे से उस चैप्टर को बताऊंगा। आप पढ़ने की कोशिश करिएगा बस। जो भी यदि प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हिंदी में बोले तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये आपका चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप डेली लाइफ में ढेर सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो चेंजेस होते रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं परिवर्तन। आप वैसे भी परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। जैसे बोला जाए कि अ, मोमबत्ती है, कैंडल है, वो जलती है। तो जलती है तो कैंडल का जो कुछ पार्ट पिघल करके नीचे आता है, तो उसमें टू टाइप्स के चेंजेस हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। कैंडल जल रही है तो इसका मतलब है कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल जलने का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है, तो केमिकल दिख रहा है। कैंडल पिघल रही है तो फिजिकल हो रहा है। तो दूसरी ऐसे, जैसे फिर से मैं बोलूं, आपको दैनिक जीवन में ये भी देखने को मिलता है कि जो आपका मिल्क है, मिल्क से कर्ड्स बन जाता है, दूध से दही बन जाता है। तो ऐसे चेंजेस आपको दिखाई पड़ते हैं। तो चेंजेस टू टाइप के होते हैं। तो हम फर्स्ट टाइप इसमें पढ़ने वाले हैं कि परिवर्तन क्या है। तो परिवर्तन हम लोगों को टू टाइप में देखने को मिलेगा। एक भौतिक परिवर्तन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल चेंज, और दूसरा हम लोगों को आता है रासायनिक परिवर्तन। तो हम लोगों का चैप्टर तो मेन बेसिकली रासायनिक से है, लेकिन भौतिक चीजें कुछ ऐसी होती है। जैसे हम एग्जाम्पल तौर पर, यदि हमारा ये न्यूज़पेपर है, यदि न्यूज़पेपर को मैं इसको फाड़ दूं, तो फाड़ूंगा तो इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे ये न्यूज़पेपर जिससे बना है, इसका कंपोजिशन और संगठन और करेक्टर चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स गुण जिससे बना है, इसका मास वैल्यू चेंज तो हो जाएगी, लेकिन 50-50 हो जाएगी। लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना कि कोई पदार्थ है, दूसरे रूप में यदि वो बन गया, दूसरे रूप से रिटर्न अपने रूप में नहीं आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो एग्जाम्पल तौर पर, जैसे मैंने बोला कि भौतिक परिवर्तन क्या है, तो जैसे जिस कमरे में हम लोग रहते हैं, तो आप समझते हैं कि वो जो है कमरा ब्रेक से बना है, ईंट से बना है। उस कमरे को मैं तोड़ दूं तो एक एक ईंट निकल आएगी, तो वो फिर से मैं उस ईंट को जोड़ सकता हूँ। ये तो भौतिक परिवर्तन हुआ। दूसरी चीज है, फिर जैसे मैं एक एग्जाम्पल रासायनिक परिवर्तन का बोलूं, तो आयरन होता है, आयरन में रेस्टिंग होती है, यानी कि लोहे में जंग का लगना होता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन। तो इस तरीके से हम लोगों को दैनिक लाइफ में क्या होता है कि चेंजेस दिखाई पड़ते रहते हैं। तो ये तो बात हुई चेंजेस की। तो भौतिक चेंज हो सकता है, मीन्स फिजिकल चेंज हो सकता है, केमिकल चेंज हो सकता है। तो आज फिर से मैं, जो मेरा चैप्टर मुख्य है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो हम लोगों को रासायनिक चेंज पढ़ने को, आज हम लोग इसी चेंज को पढ़ते हैं कि रासायनिक चेंज क्या है, यानी कि केमिकल चेंज क्या है। तो चलिए हम लोग पॉइंट डालते हैं, केमिकल चेंज, या हम बोले कि केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को यदि मैं हम लोग इसको डिफाइन करें, तो हम कह सकते हैं कि
दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन। या इंग्लिश में बोले टू आर ए मोर कंपोनेंट मेक इन एनी प्रोडक्ट, तो ऐसे रिएक्शन को तो हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन है। लेकिन दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके यदि कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो है फिजिकल चेंज। और टू आर ए मोर कंपोनेंट आपस में मिल रहे हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज जानने के लिए, क्योंकि कोई चीज होती है ना तो उसके कैरेक्टर को हम लोग जानते हैं। यदि कैरेक्टर जैसे ये मार्कर है तो मार्कर हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि ये क्या होता है कि चल रहा है, इस वजह से चल रहा है तो इसको हमने मार्कर बोल दिया। सेकेंड चीज, तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इसके कैरेक्टर होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर ये होता है कि वो क्या करता है कि अवस्था में चेंज ला लेता है, अवस्था परिवर्तन हो जाता है। अवस्था परिवर्तन का मतलब है कि आपने पढ़ा है ढेर सारी रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे मैं आप 6, 7, 8 में पढ़ लिए होंगे। एक जनरल रिएक्शन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिल करके वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो गैस अवस्था में होता है, ऑक्सीजन भी क्या होता है, गैस अवस्था में होता है। लेकिन जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो H2O जो हो जाता है वो हमारा लिक्विड स्टेट में। इसीलिए मैंने बोला कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो पहली चीज है कि उसके स्टेज में चेंज आ जाएगा। गैस है तो लिक्विड में चला गया। और एग्जाम्पल दे, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, मिल करके क्या बना रहा है, CO2। अब आपको पता है कि कार्बन हम लोगों को किस स्टेट पर होता है, सॉलिड ठोस अवस्था में होता है। ऑक्सीजन गैस अवस्था में होता है। दोनों आपस में कंबाइन कर लिए तो ये हम लोगों का गैस अवस्था हो जाता है। तो आप देखा कि सॉलिड और गैस गैस ले रहा है। इसलिए केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट कैरेक्टर होता है कि उसमें अवस्था में चेंज ला ले। सेकेंड चीज, इसका क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज हो जाता है, मीन्स तापमान में परिवर्तन हो जाता है। एज एग्जाम्पल मैं फिर से बोलूं, इसी एग्जाम्पल पे बोल रहा हूं, आपको पता है कि गैसियस स्टेट पर है कोई चीज तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है, कोई चीज लिक्विड स्टेट पर आ गई है तो गैस से लिक्विड आ रही है, तो इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर लो हो रहा है। इसलिए क्या होता है कि कोई भी रासायनिक क्रिया हो रही है तो उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा। थर्ड थर्ड चीज मैं इसके कैरेक्टर के बारे में बोलूं, ये क्या करता है कि रंग चेंज कर लेता है, रंग रूप चेंज कर लेता है। कलर कुछ है, कुछ कलर का हो जाता है। एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल पर चेक कर ले, आपको पता है गैस का तो कोई कलर होता नहीं, हम लोगों को तो गैस, सारे गैस एक यूनिफॉर्म में लगते हैं। लेकिन यहाँ गैस था, बताओ द्रव का कोई ना कोई तो कलर होगा ही, तो इस वजह से रंग रूप भी चेंज हो जाता है। तो ये सब क्या है, रासायनिक चेंजेस के कैरेक्टर है कि ये चीज होना तय है कोई यदि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट दिन हम लोग अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता कैसे है ये हमने बता दिया कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेगा तो नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। नया पदार्थ का निर्माण होगा तो उसके कैरेक्टर ही आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, उसके स्टेज में चेंज आ जाएगा, टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, और ढेर सारे ऐसे कैरेक्टर मिल जाएंगे जो केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टर शो करते हैं। थैंक यू।